नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। आज के दिन हम लोग देखेंगे एसबीआई कार्ड के शेयर के बारे में, जिसका कल रिजल्ट आने वाला है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एसबीआई कार्ड के डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको एसबीआई कार्ड का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो जब भी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चालू है। तो एज पर द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको सिखाया था, जब मार्केट में सीरीज ऑफ हायर हाइज बनता है और सीरीज ऑफ हायर लोज बनता है तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड चालू है। लेकिन ये अप ट्रेंड चालू होने के बाद आपको कहीं पे भी इंटर नहीं होना है। आपको एंट्री के लिए एक प्रॉपर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो हिस्टोरिक हाई के करीब जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पुराने वाले डेटा में, तो पुराने वाले डेटा में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी एकदम नज़दीक आ चुका है हिस्टोरिक हाई के। तो ये जो 769 का हाई बना हुआ है, वो ये जो हाई है उसके करीब आने के कारण यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। तो अगर आपको एक फ्रेश एंट्री लेना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल मिल रहा है, जहाँ पे एंट्री करने पर हमें बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट का लेवल का काम कर सकता है। तो ये जो जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये लेवल के ऊपर हम लोग बाय नहीं कर सकते। अगर मार्केट ये जो इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है हिस्टोरिक हाई का, इसको अगर विथ वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश बाय का एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट के कैंडल के ऊपर वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, तभी जाके हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल सकता है। जनरली प्राइस एक्शन के हिसाब से, जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में भी सिखाया था, जब भी मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम आता है तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेंडी फेज के बाद एक रिट्रेसमेंट का फेज आता है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। आप पुराने वाले चार्ट में यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो कि पहले ट्रेंडी फेज आता है, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट का फेज आता है, फिर ट्रेंडी फेज आता है, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट का फेज आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बढ़िया मोमेंटम हो चुका है। तो इसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे मार्केट एक तो रेंज बाउंड फेज में जा सकता है या फिर रिट्रेसमेंट के फेज में जा सकता है। तो अगर रेंज बाउंड फेज में जाने के बाद दोबारा ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड यहाँ पे हमें मिल सकता है। या फिर रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा मार्केट नीचे आता है तो दोबारा एक तो एक 720 के लेवल के ऊपर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या 700 के लेवल के करीब आपको बाइंग का फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको एसबीआई कार्ड में ट्रेड करना पड़ेगा। अभी कल के दिन जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो रिज़ल्ट में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक का जो रिज़ल्ट आया है उनके कमेंट्री को आपको सुनना पड़ेगा ठीक से। तो उन्होंने कमेंट्री में क्लियर कट बता दिया है कि उनका इंटरेस्ट छोड़ के जो अदर इनकम सोर्सेस है वो कम हुए हैं। और जो एसबीआई कार्ड का मेन बिजनेस क्या है, एसबीआई कार्ड का मेन बिजनेस है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का। तो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो इशुएंस होता है, उनका जो बिज़नेस होता है, ये कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन का पीरियड हमें यहाँ पे मिला हुआ था, तो यहाँ पे नए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करने में कंपनी को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि वो रिज़ल्ट जो आएंगे एसबीआई कार्ड के, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बिलो ही आएंगे या फिर ज़्यादा पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो रिज़ल्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो रेंज बाउंड और रिट्रेसमेंट, इन दोनों में से एक फेज़ यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है। अगर ब्रेकआउट आने में टाइम लगता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए पेशेंसली। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता फ्रेश, तब तक आप कुछ भी ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए। तो आप रिट्रेसमेंट के फेज़ का वेट कीजिए, और जब नीचे वाले लेवल पे आपको ये शेयर मिलेगा तभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री कर सकते हैं।
तो इसी तरीके का सेम मैं सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ। और ये जो अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, ये फ्री चैनल में मैं इंट्राडे के सिग्नल्स फ्री में देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने इंट्राडे का बैंक निफ्टी का भी सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है कम्प्लीटली फ्री चैनल है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। आपको चाहिए तो आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है। उसी तरीके से अपना ये यूट्यूब का एक एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।